नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। जो आज हम पढ़ेंगे अपने सिलेबस का मतलब यहाँ पे क्या ले रखा है हमने, एक वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। पहले भी क्लासेस के अंदर हमने पढ़ा वर्ब क्या होती है और वर्ब की जो फॉर्म्स बनती है वो कैसे-कैसे बनती हैं। चलो एक बार उसका 7-8 क्लास पहले डल चुकी हैं वैसे तो, लेकिन एक बार उसका हल्का ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि हम कल या परसों से अपनी रेगुलर क्लासेस शुरू कर सकें। सबसे पहले जो हम वर्ब लेते हैं, कोई भी एक वर्ब ले लेते हैं। वर्ब ले ही हमने जैसे गो ले लिया। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, गो ले लिया। गो का मतलब क्या होता है, जाना होता है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या बनती है जी, वेंट। क्या बनी सेकंड फॉर्म इसकी, वेंट बनी। और थर्ड फॉर्म क्या बनी इसकी, गॉन बनी। हमने ये छोटी क्लासों के अंदर सीखा है, ये अब तो फोर्थ या सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास में आना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद हमने एक वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ना अपने पास, क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्या करते हैं हम फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं। क्या लगाया हमने, आईएनजी। तो अपनी कौन सी फॉर्म बन गई, अपनी बन गई फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म कैसे लिखेंगे, आईएनजी के साथ तो क्या बना अपने पास, गोइंग। क्या बन गया अपने पास, गोइंग बन गया। ठीक है। और आगे थोड़ा और बढ़ते हैं, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या करते हैं, या तो एस लगा देते हैं या यस लिख देते हैं, दोनों लिख देते हैं। बताएंगे इस चीज को भी, पहले एस कब लगते, एस कब लगते हैं। देखो एस या एस लगने से हमारी कौन सी वर्ब बन जाती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। तो गो से क्या बना अपने पास, गोज। क्या बना, गो से अपने पास क्या बन गया, गोज बन गया। इसके बारे में हमने पढ़ा है अभी तक। क्या देखा हमने, एक कोई भी वर्ब ले लेते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है उसके बारे में पढ़ा, थर्ड फॉर्म क्या होती है। फिर उसके साथ हमने आईएनजी दिखा, क्या लगाया, आईएनजी को लगाया। फिर उसके बाद एस या एस को लगाकर एक फॉर्म और बनाई। यानी अब हमारे पास वर्ब की कितनी फॉर्म्स हो गई, 5 फॉर्म्स हो गई। अब 5 फॉर्म्स क्या काम आती है हमारे को, हम किसी बात को कभी तो बोलते हैं, जैसे मैं खेलता हूं, कभी बोलूंगा मैं खेल रहा हूं, कभी बोलूंगा मैं खेल लिया, कभी मैंने बोला मैं कल खेला। और इसे कभी इस लाइन को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, मैं खेलूंगा। यानी एक ही बात को जो बोलने का तरीका है वो कई तरीके से है। इसलिए हमने क्या जरूरत पड़ती है, वर्ब की फॉर्म्स की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम वर्ब की फॉर्म्स लिखते हैं। चलो अब देख लेते हैं एक बार जो इसका आइडिया है ना, वो कैसे कैसे। देखो जो हमारे पास वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है ना, क्या पढ़ा, जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, ये काम को लगातार चलते हुए दिखाती है। क्या बोला हमने, लगातार काम को चलते हुए दिखाती है। ठीक है। जैसे क्या, मैं पढ़ा रहा हूं तो क्या बोलेंगे, आई एम टीचिंग। क्या बोलेंगे, आई एम टीचिंग। क्या बोला हमने, आई एम टीचिंग बोला। कब पढ़ा रहा हूं मैं, अब पढ़ा रहा हूं। इन चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया पहली क्लासेस के अंदर। मैं पढ़ा रहा हूं, देखो आईएनजी वाली फॉर्म है ना अपने पास, क्या बोला, जो आईएनजी की फॉर्म है ये कभी भी टाइम नहीं दिखाती, किसके बारे में बात नहीं करती है, कभी भी टाइम को नहीं दिखाती। पढ़ा हमने। लेकिन टाइम का पता करने के लिए हम क्या करते हैं, टाइम का पता करने के लिए हम अलग से वर्ब लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अलग से एक वर्ब लिखते हैं। वो वर्ब किसकी लिखते हैं, वो लिखते हैं बी की फॉर्म। क्या बोला, वर्ब की बी की फॉर्म। आज इंपॉर्टेंट होगी क्लास ये, क्योंकि आज ही पढ़ लेते हैं इसके बारे में अच्छे तरीके से। पहले पढ़ तो रखा है, बस रिवीजन करना हमारे को। यानी ये किसकी फॉर्म है, ये हमारी बी की फॉर्म है। बी की फॉर्म का मतलब क्या होता है, बी की फॉर्म का मतलब होता है जी, इज एम आर। क्या बोलेंगे, इज एम आर। और बी की फॉर्म का मतलब, अगर हम कोई काम अब कर रहे हैं तो उसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इज एम आर। अब करने का मतलब, जैसे अगर मैं बोलता हूं मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाना क्या होता है, टीच। तो क्या बोलूंगा, आई एम टीचिंग। अगर मैं जा रहा हूं तो क्या बोलूंगा, आई एम गोइंग। ये आपकी हेल्प कर सकता है लैंग्वेज को बोलने में भी। कोई काम लगातार चल रहा है, चलते हुए काम के जो होने की सेंस होती है ना, उसके साथ हम क्या दिखाते हैं, आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। मतलब क्या बना, ये काम के चलने की सेंस दिखाती है, लगातार। क्या बोला, लगातार काम के चलने की सेंस को दिखाती है, बट नहीं दिखाती। किसको नहीं दिखाती, टाइम को नहीं दिखाती। टाइम का पता करने के लिए हमने क्या किया, टाइम का पता करने के लिए हमने इसके साथ बी की फॉर्म्स रख रखी है। क्या रखी है, बी की फॉर्म रखी है। जैसे इज एम आर लिखा हमने यहां पे। थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं किसी पर्सन, देखो अगर मैं बात करता हूं किसी ही की, अगर मैं बात करता हूं सी की, अगर मैं बात करता हूं इट की, अगर मैं इन तीनों की बात करता हूं ना एक एक करके,
तो इनके साथ हमने एक वर्ब लिखी थी। कौन सी वर्ब लिखी थी? वो थी जी इज। क्या लिखी थी हमने? इज लिखा था। अगर एक चीज और देखते हैं, हमने फिर ये भी पढ़ा था, अगर मैं बात करता हूं सामने वाले की, सामने वाले क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। अगर मैं बात करता हूं वी की, या फिर मैं दे के साथ कोई सेंटेंस लिखना चाहूं, यू, वी, दे, इनके साथ हमने क्या लिखा था? इनके साथ लिखा था हमने जी आर। क्या लिखा था? आर लिखा था। हमने इस चीज के बारे में अभी तक पढ़ लिया है। क्या लिखा था? आर लिखा था। और आई के साथ क्या लगाएंगे? हम एम लगाएंगे। अगर ये चीज किस टाइम के अंदर है? कोई भी काम, क्या बोला? कोई भी काम हमारा अगर प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम का मतलब अब है और वो चल रहा है, चलते हुए काम को दिखाने के लिए हम क्या रखते हैं? आईएनजी फॉर्म रखते हैं। पढ़ा था हमने बहुत अच्छे तरीके से। टाइम नहीं बताती, टाइम का पता करने के लिए हमें बी की फॉर्म लिखनी पड़ती है। बहुत काम की चीज है ये बी की फॉर्म। अगर इसी चीज को मैं पास्ट में लिखना चाहूं, इसी चीज को मैं पहले टाइम में लिखना चाहूं, तो इज एम आर को क्या लिखते हैं? हमें इज एम आर को लिख देते हैं वोज वर। क्या लिख देते हैं? वोज वर के साथ कोई चीज लिखी जाती है। आया समझ में? अब आगे चलते हैं, थोड़ा एक स्टेप और आगे चलते हैं। नोट करते रहना क्लास को साथ साथ में। कोई एक सेंटेंस ले लेते हैं। सेंटेंस लिया मैंने, जैसे टीचिंग। क्या बोला? मैंने लिखा टीचिंग। वर्ब ली मैंने क्योंकि काम लगातार चल रहा है। टीच का मतलब क्या होता है? पढ़ाना होता है। क्या बोला? टीच का मतलब होता है पढ़ाना। अगर मैं लिखता हूं आईएनजी, इसका मतलब ये काम चल रहा है। बड़े ध्यान सुनना, टीच का मतलब होता है पढ़ाना, और आईएनजी लिखा तो मतलब क्या बना? काम चल रहा है। पढ़ाने वाला कौन? अगर मैं पढ़ाने वाला किसकी बात करता हूं? अपनी बात करता हूं। अपने को क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपने आप को आई बोलते हैं। ये जो इंसान है ना, पढ़ाने का काम, क्या ये इंसान है ना, पढ़ाने का काम कर रहा है। क्या अपनी सेंस से काम कर रहा है, लेकिन टाइम क्या लगेगा यहाँ पे? बी की फॉर्म। बी का मतलब क्या? यहाँ पे एम लग जाए। क्या लगेगा? आई एम टीचिंग। कब? पढ़ा रहा हूं। आजकल तो पढ़ा रहा हूं, अब भी तो पढ़ा रहा हूं, हर रोज का काम है मेरा ये। इन दिनों में क्या कर रहा हूं मैं? पढ़ाने का काम चल रहा है मेरा। तो क्या बोलेंगे? आई एम टीचिंग दीज डेज। क्या बोलूंगा मैं? आई एम टीचिंग दीज डेज। अब ऐसे सेंटेंस पढ़ा था हमने। इस दीज डेज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या बोला? इस दीज डेज को हम ऐसे भी लिखते हैं नाउ अडेज। नाउ अडेज ऐसे भी लिख सकते हैं। इस दीज डेज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने क्या लिखा? एट प्रेजेंट। एट एट प्रेजेंट के साथ भी लिख सकते हैं। इसका मतलब भी यही होता है कि कोई काम अब चल रहा है। इसको एग्जामिनर ऐसे भी लिख के दे सकता है नाउ। इसका मतलब भी जो काम अब चल रहा है। एक चीज और आती है, इसका मतलब एग्जामिनर क्या है? मैं देखो, अगर बोलना चाहूं आजकल, दीज डेज कहूंगा, या नाउ अडेज कहूंगा, या फिर एट प्रेजेंट कहूंगा, या मैं बोल सकता हूं एट द मोमेंट। क्या बोलेंगे? एट द मोमेंट। मोमेंट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। पढ़ाने का काम अब का है मेरा, आजकल पढ़ा रहा हूं। एग्जामिनर चाहे तो एट प्रेजेंट लिख सकता है, एग्जामिनर चाहे दीज डेज लिख सकता है, एग्जामिनर चाहे नाउ अडेज लिख सकता है, एग्जामिनर चाहे नाउ लिख सकता है, एग्जामिनर चाहे एट द मोमेंट लिख सकता है। उम्मीद करता हूं समझ में आएगी लाइन। और आगे बढ़ते, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। देखो एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन आता है ये, एग्जाम के अंदर समझ लेते हैं। देखो एक बार क्विक रिवीजन लेना इस चीज का। देखो द राइजिंग प्राइस। क्या बोला? द राइजिंग प्राइस ऑफ डोमेस्टिक डोमेस्टिक थिंग्स डैश। क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे लिख देता हूं मैं डैश। इंक्रीजिंग
इंक्रीजिंग, मैं लिखूंगा इस लाइन को बाय डे बाय डे। पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, क्या बोलेंगे? द राइजिंग प्राइस ऑफ डोमेस्टिक थिंग्स डैश इंक्रीजिंग डे बाय डे, यानी दिनों दिन बढ़ रहा है। या इसको एग्जामिनर चाहे ना, इसको एग्जामिनर अभी हमने बात की थी, अगर दीज डेज को हम है ना क्या बोलेंगे, डे बाय डे का मतलब होता है दिनों दिन बढ़ रहा है। एग्जामिनर चाहे तो इसको लिख सकता है दीज डेज, क्या लिख सकता है? दीज डेज लिख सकता है चाहे तो, इन दिनों बढ़ रहा है। या एट प्रेजेंट बढ़ रहा है, क्या बोलेंगे? एट प्रेजेंट बढ़ रहा है, एट ए प्रेजेंट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है ये। आगे देखिए, अब यहां पे क्या पूछा हमने, देखो एक हमने वर्ब के साथ क्या लिखना है हमने, देखो जब हमारे पास क्या है, काम को चलते हुए दिखा रखा है, क्या दिखा रखा? काम को चलते हुए दिखा रखा है, आईएनजी लगा रखी है ऑलरेडी, एग्जामिनर ने क्या लगा रखी है? आईएनजी लगा रखी है। एग्जाम के अंदर हमारे पास आईएनजी के साथ लिखना पड़े, या फिर हमारे पास एग्जामिनर ने पहले से ही काम को चलते हुए दिखा रखा है, सारा सेंटेंस पढ़ लिया बट यहां पे आईएनजी लगा रखा है, इसका मतलब क्या बताना है? इसका मतलब हमारे को यहां पे लिखनी है बी की फॉर्म। बड़े ध्यान से सुनना, क्या लिखा? बी की फॉर्म लिखनी है हमने यहां पे। जब हमने यहां पे बी की फॉर्म लिखी है, अब हमारे सामने क्या है? बी की फॉर्म तो हम लिखने का तरीका हमारे पास क्या है? एक तो लिखते हैं हम इजामार के साथ, क्या लिखते हैं? इजामार के साथ लिखते हैं उस लाइन को, और एक लिखते हैं हम वोजवर के साथ, क्या बोला? एक लिखते हैं वोजवर के साथ। अब समस्या हमारे सामने ये आएगी कि हमारे को इनमें से कौन सा लिखना है। इजमा देखो, अगर हम बात करें डे बाय डे इन दिनों बढ़ रहा है, या फिर दीज डेज इन दिनों बढ़ रहा है, ये अगर एग्जामिनर कहेगा तो हमारे को टाइम ये देखना, एट प्रेजेंट का मतलब अब है, दीज डेज का मतलब तो ये दिन है। अगर इसको चाहे एग्जामिनर तो क्या कह सकता है? दीज डेज को चाहे तो एग्जामिनर कह सकता है दोज डेज, क्या बोल सकता है? दोज डेज कह सकता है। दोज डेज का मतलब है वो दिन जो अब नहीं है। ये भी बताएंगे कब लगेगा, बट ये बता देते हैं पहले। तो इसका मतलब ये तो अब टाइम है नहीं है, जो उसके बारे में बात करता है। जो अब टाइम है वो दिखाता इज एम आर। तो कौन सा लिखना? अब हमारे को इस जिसकी बात कर रहे हैं उसके बारे में पता करना पड़ेगा। क्या डोमेस्टिक, देखो बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम राइजिंग प्राइस की बात कर रहे हैं या डोमेस्टिक थिंग्स की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे सेंटेंस के अंदर डोमेस्टिक थिंग्स की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे राइजिंग प्राइस की बात कर रहे हैं। किसकी पर आप बात कर रहे हैं? जो बढ़ता हुआ दाम है ना डोमेस्टिक थिंग्स का, यानी किसकी बात कर रहे हैं? राइजिंग प्राइस, द राइजिंग प्राइस, बढ़ता हुआ दाम, सिंगुलर वर्ड है। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे जी सिंगुलर वर्ब। क्या बोलेंगे? सॉरी सिंगुलर, अपने पास सब्जेक्ट है, एक चीज है, और चीज को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? बी की फॉर्म लगाते हैं। बट हमने अभी अभी देखा लास्ट में, क्या लिखेंगे उसके साथ? इज, क्या लिखेंगे? इज लिखेंगे। क्या बोलेंगे? द राइजिंग प्राइस ऑफ डोमेस्टिक थिंग्स। यहां से कंफ्यूज मत होना है, क्योंकि हमने क्या की है? बात एक प्राइस की है, बात एक कीमत की है। इस चीज को बड़े ध्यान से समझना। द राइजिंग प्राइस ऑफ ए डोमेस्टिक थिंग इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। ये आपका सही आंसर रहेगा। इसके अंदर क्या लगाना पड़ेगा हमारे को? इज लिखना पड़ेगा इसके अंदर। जैसे एक और आ जाता है एग्जाम्पल हमारे पास, द ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलेंगे? द ग्लोबल वार्मिंग डैश इंक्रीजिंग डे बाय डे, एट प्रेजेंट ग्लोबल वार्मिंग, जो वैश्विक तापमान है वो लगातार क्या है? बढ़ रहा है। अगर चाहें तो हम इसको ऐसे भी सेंटेंस दे सकते हैं, द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आईएनजी हम कब लिखते हैं, कब उसको हम प्रेजेंट के अंदर दिखाते हैं, कब पास्ट के अंदर दिखाते हैं। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ लेते हैं। क्या बढ़ते हैं? थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या है? देखो, हमने किसी काम को चलते हुए दिखाया, यहां पे हमने किसी काम को चलते हुए दिखाया, लेकिन अगर मान लेते हैं जैसे मैंने अभी अभी क्या किया, जो क्लीन करने का, क्लीन द बोल, या ध्यान रखना ये तो हमने काम आईएनजी के साथ दिखा था। अब मैंने इस काम को पूरा कर दिया है। क्या बोला?
मैं अभी अभी क्या करा, क्लीन। क्लीन का मतलब होता है साफ करना, CLEAN। क्लीन का मतलब होता है साफ करना। क्लीन द बोर्ड, क्या बोलेंगे, क्लीन द बोर्ड। बी, क्या बोलेंगे, क्लीन द बोर्ड। जब मैं साफ कर रहा था क्या बोलूंगा, आई एम क्लीनिंग द बोर्ड। बट मैंने तो बोर्ड को क्या कर दिया, साफ कर दिया है। क्या ये अब दोबारा साफ करने की जरूरत है, बताना एक बार। क्या मैं दोबारा से इसके ऊपर साफ करने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि हमने ये काम कर लिया अभी अभी। क्या बोलेंगे, क्योंकि हमने इस काम को अभी अभी कर लिया है, दोबारा काम को करने की जरूरत नहीं है। मैंने खाना खा लिया है, दोबारा खाने की जरूरत नहीं है, अभी तो लिया है। क्लास को मैंने अभी शुरू तो किया है, जो काम हमने इसी मोमेंट के अंदर अभी कर दिए हैं। क्लास का काम अभी शुरू तो हो गई है, बोर्ड क्लीन करने का काम तो हो गया है, इसी मोमेंट के अंदर हुआ है। देखो क्या लिखेंगे, क्लीन कर दिया ना, अब तो नहीं है, तो क्या बोलेंगे, देखो काम करने वाला कौन, मैं को क्या बोलेंगे, आई। काम करने, देखो क्लीन करने का काम हो गया ना, हाँ बिल्कुल, तो इस साथ क्या लगा दो, क्लीन। क्या लगाया हमने, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। जो काम हो चुका ना, क्या बोलेंगे, जो काम हमने कर लिया है, इसी मोमेंट के अंदर कर लिया, वो काम पूरा हो गया है। क्या बोलेंगे, वो काम पूरा हो गया है। तो काम पूरा होने का काम क्या हुआ, क्लीन होने का काम हो गया। लेकिन जो इसी मोमेंट के अंदर जो काम पूरे हो चुके हैं, उन कामों को दिखाने के लिए हम कौन सी फॉर्म लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पढ़ा है हमने पहले, बस थोड़ा हल्का रिवीजन दे रहे हैं ताकि याद आ जाए। काम करना कौन सा, क्लीन काम, क्लीन है जो काम पूरा हो गया ना, बिल्कुल हो गया है। ये भी हमारे को टाइम नहीं दिखाता, क्या बोलेंगे, ये भी हमारे को टाइम नहीं दिखाता, मतलब थर्ड फॉर्म है, टाइम तो नहीं दिखाती। तो टाइम का पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम का पता करने के लिए हमारे को भी, जैसे हमने आईएनजी वाली फॉर्म के साथ अलग से वर्ब रखी थी बी की, ऐसे ही हमने इसके साथ भी क्या करना पड़ेगा, वर्ब रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी, वर्ब रखनी पड़ेगी। वो कौन सी वर्ब रखनी पड़ेगी, वो हमारे को हैव की फॉर्म रखनी पड़ेगी, सॉरी हैव लिखना पड़ेगा या फिर हैज लिखना पड़ेगा। अब हैव रखें या फिर हैज रखें, ये भी समस्या हुई है। अब हमारे को कौन सा रखेंगे हमें पता नहीं है, बड़े ध्यान से देखना। अब हम एक छोटा सा बात सीख लेते हैं एक्स्ट्रा के अंदर। जब भी हमारे पास है ना, क्या बोलेंगे, जब भी हमारे पास, इसको आय को हम सिंगुलर भी लिखते हैं, क्या बोला, आय को हम सिंगुलर भी लिखते हैं और आय को हमें प्लूरल भी लिखते हैं। कब सिंगुलर रखें, कब प्लूरल रखेंगे, जब आय के साथ, क्या बोला जब मैंने, जब आय के साथ अगर फॉर्म है बी की, तो इसका मतलब क्या है, वो रखी जाएगी सिंगुलर। क्या रखी जाएगी, सिंगुलर रखी जाएगी। जैसे बनेगा यहाँ पे आई वॉज, क्या बनेगा, आई वॉज। अगर मैं बात करता हूं अदर देन बी, अगर बी के अलावा कोई और फॉर्म लिखनी पड़ जाए, तो कौन सी वर्ब लगेगी, अगर आई के साथ अदर देन बी, बी का मतलब हमने पढ़ा इज एम आर वॉज वर, पास्ट में दिखाएंगे वॉज वर, प्रेजेंट में दिखाएंगे इज एम आर। दिखाना पड़े तो क्या करेंगे, अगर इसको बी से अलग वर्ब रखनी पड़े, तो हमारी वो वर्ब रहेगी जी प्लूरल वर्ब। कौन सी रहेगी, अदर देन बी। क्या बोलेंगे, अदर देन बी। बी के अलावा, बी से अगर कोई छोड़ के कोई फॉर्म लिखनी पड़े, तो लगेगी बी की। तो क्या ये बी की फॉर्म है, नहीं है बिल्कुल भी। तो प्लूरल लगेगी, लगेगी। ये सिंगुलर है अपने पास, आई के साथ क्या लगेगा यहाँ पे, हैव। तो क्या बोलेंगे, आई हैव क्लीन द बोर्ड, मैंने बोर्ड को साफ कर दिया है। एक चीज और देखिए, मैंने आई के बारे में बता दिया है। बताना क्या होता है, पढ़ाना क्या होता है, टीच। पढ़ाना क्या होता है, टीच। बताना क्या होता है, टेल। टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड, थर्ड फॉर्म टोल्ड, टेल टोल्ड टोल्ड। अब टोल्ड लिखना हमारे को क्या लिखना है, टोल्ड लिखना है, बिल्कुल लिखना है। किसके बारे में, वर्ब के बारे में। किसके बारे में, वर्ब के बारे में बता दिया है। देखो एक चीज और देखो, अब हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे किसी को नहीं दिखाया अभी। ये पता नहीं सेकंड फॉर्म है थर्ड फॉर्म है। अगर मैं किसकी बात करता हूं, अपनी बात करता हूं, तो अपने को क्या बोलते हैं, आई। क्या बोलेंगे अपने आप को, आई बोलेंगे। और आई के साथ क्या लिखेंगे, आई के साथ लिखते हैं जी हम हैव। क्या लिखते हैं, आई के साथ हैव लिखते हैं। आई हैव टोल्ड ए वर्ब।
क्या बोलेंगे? आई हैव टोल्ड वर्ब, वर्ब के बारे में। यहां पे आर्टिकल दा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आर्टिकल यहां पे दा लिख सकते हैं। आई हैव टोल्ड द वर्ब, वर्ब के बारे में मैंने बता दिया है। जो बताने का काम है वो पूरा हो चुका है। जिस टाइम जो काम पूरा हो चुका है, अब उसको करने की जरूरत नहीं है, तो वहां पे क्या लिखेंगे हम? वहां पे लिखेंगे जी हैज हैव के साथ सेंटेंस। कैसे लिखेंगे? हैज हैव के साथ हम सेंटेंस को लिखेंगे। थोड़ा एक स्टेप और आगे चलते हैं। देखो देखो, ग्रेजुएशन करना बीए होता है। बीए कर ली जैसे मैंने, मास्टर डिग्री कर ली। करना क्या होता है? डू होता है। करना क्या होता है? डू। यानी जैसे मैं बीए कर रहा हूं या एमए कर रहा हूं, करना होता है डू। अगर मैं अब कर रहा हूं तो क्या बोलूंगा? जो काम अब चल रहा है। क्या बोलेंगे? जो काम अब चल रहा है, चलते हुए काम को दिखाने के लिए आईएनजी फॉर्म लिख सकते हैं। देखो जैसे हमने लिखी थी आई एम, क्या बोलेंगे? आई एम, क्या बोलूंगा? डूइंग बीए। बहुत खास चीज है, बड़े ध्यान समझना। आई एम डूइंग बीए, बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब मैं अब कर रहा हूं। क्या बोलूंगा? अब मैं कर रहा हूं। आगे देखो, अगर मैंने ये काम बीए का, क्या बोला? जो ये काम है ना करने का, बीए करने का, ये तो मैंने कर ली है बीए। क्या बोला? ये काम तो मैंने कर लिया है। जो काम हमारे अनुभव के अंदर रहा है, जो काम हमने कर लिया है, उस काम को लिखने के लिए हम थर्ड फॉर्म लिखते हैं। अभी अभी पढ़ा हमने। क्या बोलेंगे? इसको क्या बनाना हमने? इसको बना देना है हमारे को। डूइंग से क्या बनाना है? डू, डिड, डन। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। क्या बोलूंगा? किसकी बात की मैंने? अपनी बात की। कब किसकी बात की मैंने? अपनी। अपने के साथ क्या लगाएंगे? आई हैव। क्या बोलेंगे? आई हैव डन ए बीए। मैंने क्या कर लिया है? क्या कर ली है? मैंने बीए कर ली है। अब इस काम को करने की दोबारा जरूरत नहीं है। जो हमारे अनुभव के अंदर है, जो काम हमने कर लिए हैं, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। उस काम को दिखाने के लिए भी हम क्या लिख सकते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म हमने पढ़ लिया है। टाइम के बारे में नहीं बताती। टाइम का पता करने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे हैज या हैव लगा देते हैं। अब एक चीज काफी अच्छी समझ ले, हमारी पूरी इंग्लिश के अंदर क्या, अगर हम बात करते हैं ना किसकी, अगर हम बात करते हैं सिंगुलर वर्ब की, ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं सिंगुलर वर्ब हो या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, या हम बात करते हैं फिर सिंगुलर, सॉरी प्लूरल, किसकी? प्लूरल की बात करते हैं। प्लूरल वर्ब, हमारी इंग्लिश के अंदर ना सिर्फ 4 वर्ब ही ऐसे हैं जिसको हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सिंटेक्स नाम से जाना जाता टॉपिक है ना, वो सारा का सारा इसी पे डिपेंड करेगा, इसी पे खेलेगा। कभी एग्जामिनर सिंगुलर वर्ब लगा देगा, कभी प्लूरल वर्ब दिखा देगा। क्यों दिखाएगा? वो उस इंसान की बात करेंगे ना, उस इंसान के हिसाब से लिखा। देखिए अब यहां पे क्या बोला, सिर्फ हमारे पास देखो, सबसे पहले हमारे पास आर, क्या अपने पास सबसे पहले सिर्फ 4 वर्ब ऐसे हैं जिसको सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंगुलर फॉर्म इज, क्या है? इज। इसको किस में लिखेंगे? प्लूरल। प्लूरल में क्या क्या लिखेंगे? इसको आर। फिर उसके बाद लिखेंगे हम हैज, इसकी प्लूरल फॉर्म क्या बनेगी? हैव। फिर उसके बाद हम लिखते हैं डज, क्या लिखते हैं? डज। फिर उसको लिखते हैं हमें डू। एक वर्ब और है अपने पास, क्या है? एक वर्ब और है तो यही एस या यस के साथ लगा है। लेकिन एक चीज और देखते हैं, जैसे अपने पास ले ली हमने, ले ली वर्ब प्ले। प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना होता है। इसकी सिंगुलर वर्ब कैसे बनेगी? जैसे डू से डज बनता है ना, ऐसे ही प्ले से प्लेज बनता है। क्या बनता है? प्लेज बनता है। ध्यान से देखना पड़े इसको। ये वर्ब चेंज होती रहेगी। क्या बोला मैंने? ये वर्ब चेंज होती रहेगी। प्ले से प्लेज बना, राइट से राइट्स बना, स्पीक से स्पीक्स बना, कम से कम्स बना। ये वर्ब हमें चेंज होती रहेगी, बट ये एज इट इज रहेंगी। इज को प्लूरल में रखेंगे आर, हैज को रखेंगे हैव, डज को रखेंगे डू, प्लेज को रखेंगे प्ले। 4 वर्ब ऐसे हैं जो हमारी सिंगुलर से प्लूरल में लिखी जाती हैं। इसके अलावा कोई वर्ब हमारे को जरूरत नहीं पड़ती सिंगुलर से प्लूरल में लिखने की। सिर्फ ये 4 वर्ब हैं। सर जो फोर्थ फॉर्म है ना, ये जो हमने प्ले से प्लेज, यहां पे इसका मतलब पता क्या है? ये जो प्ले है ना, इसको हम स्पीक भी बोल सकते हैं।
इसकी जगह पे स्पीक भी हो सकती है, इसकी जगह पे गो भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, कोई वर्ब हो सकती है। इसका मतलब ये समझिए, मत समझना कि सिर्फ प्ले को प्लेज बनाएंगे, नहीं। कम को कम्स भी बना सकते हैं, राइट को राइट्स बना सकते हैं, लाफ को लाफ्स बना सकते हैं। ऐसे ही हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय। उम्मीद करता हूं समझ में आएगी बात। अब आते हैं अपनी बात पे, वापस आते हैं किसी बात पे, किसी पॉइंट पे वापस आने को बोलते हैं गेट बैक टू द पॉइंट। क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं, वापस आने को बोलते हैं। याद कर लेना, हमारे लैंग्वेज में काफी काम आते हैं चीजें। वापस आने को बोलते हैं गेट बैक टू द पॉइंट, गेट बैक टू द पॉइंट। इस पॉइंट की जगह पे हम टॉपिक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टॉपिक भी बोल सकते हैं। इस टॉपिक की जगह पे हम क्लास भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्लास भी बोल सकते हैं। इस क्लास की जगह पे हम मैटर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मैटर। मैटर होता है कोई भी मुद्दा जिस पे हम बात कर रहे हैं। जैसे हम किसे बात कर रहे हैं? अपने टॉपिक की बात कर रहे हैं, वर्ब के बारे में सीख रहे हैं। कब तो हमने आईएनजी लिखा और कब मैंने डन लिखा। बड़े ध्यान समझना, ये बहुत मस्त चीज है। आगे देखते हैं। देखो, अगर मैं कर रहा हूं, देखो सपोज करते हैं इस चीज को यहां पे थोड़ा बदल देते हैं सेंटेंस को। इसकी जगह पे जो मेरा ब्रदर है ना, वो बीए कर रहा है। क्या बोलेंगे? माय ब्रदर। लिखा मैंने इसको माय ब्रदर, माय ब्रदर। मेरा भाई तो क्या हो गया? वो हो गया जी इज। क्या हो गया? इज हो गया। और इज के साथ हमने, सॉरी क्या हो गया? ही। मेरा भाई क्या हो गया? ही हो गया। ही के साथ क्या लिखा था हमने? ही के साथ लिखा था इज को। किसको लिखा था? ही के साथ लिखा था हमने इज को। यहाँ पे वर्ब क्या बन जाएगी जी? इज बन जाएगी। बड़े ध्यान से समझना, माय ब्रदर इज डूइंग एमए या ही इज डूइंग एमए। इस लाइन को मैंने बोला ऐसे क्योंकि मेरा भाई एट प्रेजेंट कर रहा है। क्या बोलूंगा? एट प्रेजेंट कर रहा है। क्या बोलेंगे? माय ब्रदर डूइंग एमए एट प्रेजेंट लिख सकते हैं। क्या कर रहा है वो? बीए कर रहा है। लेकिन इसी बात को अगर मैं कहना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा? मैंने तो बीए कर ली है, मैंने तो एमए कर ली है, मेरे को तो जरूरत नहीं है ये काम करने की। तो क्या बोलूंगा? आई हैव डन बीए या एमए। क्या बोलूंगा? मैंने एमए कर ली है। बिल्कुल बात सही है। ठीक है ना? अगर अब इस सेंटेंस के अंदर से हम एक चीज और पूछें, क्या? अगर हम इस सेंटेंस से एक चीज और कहना चाहें ना, बड़े ध्यान सुनना। अब कर रहे हैं तो आईजे लगा दिया। अगर मैंने वो काम कर लिया है तो इसका मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है हमने। एक चीज और समझते हैं यहां पे, क्या? मैंने एमए कर तो ली है, लेकिन अगर मैं पूछूं, अगर मैं चाहूं तो ये मैंने एमए या बीए कब करी? अगर मैं बीए की बात करता हूं, कब करी मैंने? ये बीए मैंने कर ली। क्या? बीए मैंने कर ली। कब करी? ये करी मैंने इन, कब करी? ध्यान से रखना, ध्यान समझना। मैंने करी 2018 के अंदर करी। कब करी मैंने? 2018 के अंदर करी। ये जब टाइम को दिखाने वाला शब्द अपने पास आ गया, बिल्कुल आ गया, तो इससे पहले हमारे को वो टाइम से पहले क्या लिखना पड़ेगा? इन प्रेपोजिशन लिखनी है। ध्यान रखना इस बात का, क्या रखना पड़ी है? इन प्रेपोजिशन लिखनी है। जब हम सेंटेंस के अंदर किसी टाइम को बता देते हैं, एग्जैक्ट टाइम को दिखा देते हैं सेंटेंस के अंदर, तो एग्जैक्ट टाइम को दिखाने के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं। क्या बोला मैंने? वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं। मैंने कहा बीए कब करी? इन 2018। तो काम किसने किया? मैंने क्या बोलते हैं? आए। काम क्या है? बीए करने का। तो क्या बनेगी? डू, डिड, डन। यहां पे डूइंग लगा रखा है, यहां पे डन लगा रखा है, तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं? यहां पे लिखूंगा जी डिड। सेंटेंस कैसे बना? आई डिड बीए इन 2018 या 2018। आ गया समझ में? आई डिड बीए इन 2018। उम्मीद करता हूं ये सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। ये सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा स्टेप और देख लेते हैं। क्या बोला? एक छोटा स्टेप और आगे बढ़ के देख लेते हैं। वो स्टेप क्या है? देखो, इसी सेंटेंस को देखो, मैं अगर कल की बात करना चाहूं ना, क्या बोला मैंने? अगर मैंने कल की, मैं कल सुबह या आज की बात ले लेते हैं, मॉर्निंग की बात कर लेते हैं। कल मैं पार्क में घूमने के लिए गया। क्या बोलूंगा?
कल मैं पार्क में घूमने के लिए, हम तो जाता तो नहीं, मैं घूमने के लिए पार्क में गया। कल मैंने इवनिंग वॉक की, तो क्या बोलूंगा? कब की बात कर रहा हूं मैं? यस्टरडे की बात कर रहा हूं। क्या बोला मैंने? यस्टरडे की बात कर रहा हूं, यानी कल को तो क्या बोलते हैं? यस्टरडे बोलते हैं। कहां पे गया मैं? काम किसने किया? मैंने किया। क्या काम किया? जाने का काम किया। जाना क्या होता है? गो। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। थर्ड क्या होती है? गॉन। गो, वेंट, गॉन। अगर टाइम दिखा देते हैं, क्या बोला मैंने? अगर हमने सेंटेंस के अंदर क्या दिखाया? टाइम दिखा दिया। यस्टरडे जाने का काम था ना, तो क्या बोलूंगा? आई वेंट। कहां पे गया? कहां पे गया? फॉर ए इवनिंग वॉक। क्या बोलेंगे? इवनिंग वॉक। क्या बोलेंगे? इवनिंग वॉक। कब गया मैं? यस्टरडे को गया। क्या बोलेंगे? आई वेंट फॉर ए इवनिंग वॉक यस्टरडे। मैं इवनिंग वॉक पे गया। एक ऐसा ऐसा एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। क्या बोलेंगे? ऐसा ऐसा एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये जो सीडीएस 2021 पेपर 2 के अंदर एक क्वेश्चन आया, देखो कैसे करते आप अगर होते तो इसके अंदर इस सेंटेंस को कैसे करते। देखो, लवाना, बड़े ध्यान समझा। लवाना इज ऑफिस यस्टरडे। इसके अंदर क्या था? देखो इसके अंदर था ये, इसका ए पॉइंट, इसका बोला बी पॉइंट। नहीं, ये ए ही लिखा जाएगा, ये सारा का सारा यहाँ पे क्या बोलेंगे? इसको लिखा जाएगा ए पॉइंट हो गया अपने पास। ये ऐसे था एग्जैक्ट ए पॉइंट, ये बोला बी पॉइंट, ये हो गया सी पॉइंट, और एक था अपने पास नो एरर। क्या था अपने पास? नो एरर। ये किसमें था? डी में था। अभी अभी हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा है। क्या अभी अभी हमने पढ़ा है? जिसमें आ जाए क्या दिखा जाए? यस्टरडे। टाइम तो दिखा रखा ना, क्या दिखा रखा है? टाइम के बारे में बता रखा है। अगर टाइम के बारे में सेंटेंस में दिखा रखा ना, तो इसका मतलब वो कौन सी फॉर्म से लिखा जाएगा? वो सेकंड फॉर्म से लिखा जाएगा, न कि वो थर्ड फॉर्म से। एग्जामिनर ने क्या कर रखा है यहाँ पे? एग्जामिनर ने यहाँ पे हमारे को क्या दिखा रखा है? थर्ड फॉर्म दिखा रखी है। क्या दिखा रखी है? थर्ड फॉर्म। बट टाइम कौन सा दिखा रखा है यहाँ पे? कल का दिखा रखा है, जो क्या है? गलत है। तो सही कैसे होगा? इसको हमने क्या करना पड़ेगा? जो हैज नोट है ना, क्या है? जो हैज नोट है ना, क्या बोलेंगे? हैज नोट है। तो इसको सिर्फ कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। किसमें लिखना पड़ेगा? सेकंड। क्या होती है सेकंड? डिड होती है। डू, डिड, डन। बट एक चीज और आ गई यहाँ पे, नेगेटिव वर्ड यानी नोट लगा रखा है। तो क्या करना पड़ेगा? डिड के साथ क्या करना पड़ेगा? सेकंड फॉर्म तो लिखेंगे। किसकी सेकंड फॉर्म लिखेंगे? गो की। गो वेंट। क्या होती है? गो वेंट, गोन होते सेकंड फॉर्म लिखेंगे। बट हमने यहाँ पे नेगेटिव के साथ क्या करना? नेगेटिव सेंटेंस दे रखा हमने को, तो क्या करना पड़ेगा? हमारे को नोट लगाना पड़ेगा डिड के साथ। अब क्या बना सेंटेंस हमारा? लवाना डिड नॉट, वर्ब लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पे वेंट नहीं लिखा जाएगा, ध्यान रखना। अगर सेंटेंस में क्वेश्चन पूछ रखा है, अगर सेंटेंस में नोट लगा रखा है, तो हमारे को डिड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? डिड। और डिड हमारे पास ऑलरेडी जब सेकंड फॉर्म पहले से ही आ गई है, तो हमारे को दोबारा सेकंड फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे हम? इसको यहां पे जो वेंट है, क्या बना देंगे? इसको गो बना देंगे। क्या बना देंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। ये एग्जाम के अंदर आया था। कब आया था ये एग्जाम के अंदर आया था सीडीएस 2021 के अंदर, पेपर 1 के अंदर आया हुआ ये क्वेश्चन। समझ में आ गया ना? एक चीज, एक लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं। आज के लिए काफी होगा, कल की क्लास में और अच्छे से डिटेल से करा देंगे इसको। एक लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं। जो लास्ट सेंटेंस देखते नहीं, ये सेंटेंस आपके लिए होमवर्क के रूप में रहेगा। क्या रहेगा? होमवर्क में। कमेंट में बताना मेरे को इसमें क्या लिखा जाएगा।
सेंटेंस आपके पास, ही हैज लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट नाइट, नो एरर। बड़े ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। ये डी पार्ट हो गया, ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया और ये सी पार्ट हो गया। इस क्वेश्चन को आपने सोल्व करके बताना है। इसका जो आंसर रहेगा, ये एसएससी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोलेंगे? ये एसएससी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, एसएससी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये। करके दिखाना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देना, ए बी सी या डी है इसका आंसर। इसका जवाब दे देना। अगर आज की आपको क्लास अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हम यहाँ पे इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे, जो आने वाले कोई भी एग्जाम हो हमारा, एसएससी का हो या फिर हमारा कोई भी स्टेट का हो जिसमें इंग्लिश आती है, सिलेबस यहाँ पे हर एक अच्छे से सिलेबस कराया जाएगा पूरा डिटेल से। एसएससी सीजीएल टायर 2 सीपीओ के लिए या सीडीएस का पेपर होगा अप्रैल के अंदर, उसके लिए जो एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की जो सेट चला रखा है, एक सीरीज चला रखी है जिसकी 5 क्लास हो चुकी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और वो जो अच्छे लगे क्लासों को देना। जो लास्ट का आपका लिए जो होमवर्क रहेगा, होमवर्क के रूप में सिर्फ एक क्वेश्चन है, ये आपने करना है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।